नमस्ते, मेरा नाम अनिला। मैं एक अध्यापिका हूँ। मेरे इस वीडियो के लिए आप सबको स्वागत करते हैं। मेरे इस वीडियो में हिंदी के साहित्यकार श्री प्रेमचंद जी के बारे में बताना चाहती हूँ। 21 जुलाई हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। 1880 जुलाई 21 में वाराणसी के पास हुआ लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ। प्रेमचंद जी का असली नाम श्री धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद जी का पिताजी श्रीवास्तव और उनकी माताजी आनंदी देवी थी। बचपन में ही प्रेमचंद जी का मां मर गई। एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में जन्म हुआ प्रेमचंद का जीवन बहुत आर्थिक कठिनाइयों से हुआ था। उनकी पत्नी का नाम है शिवरानी देवी। उनके 3 संतानें थे, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। यह है श्री प्रेमचंद जी का परिवार। कलम का सिपाही नाम से मशहूर हुआ प्रेमचंद जी पहले एक अध्यापक थे। गोदान आपके सबसे अच्छा रचना मानती है। हिंदी साहित्य के लिए उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि ज्यादा संभावनाएं देकर 8 अक्टूबर 1937 में देहांत हुआ। प्रेमचंद जी के बारे में कुछ अधिक जानकारी के लिए यहाँ देखिए मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, उसकी रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूटी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस रीधा खाजो बाद में खाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे
साहित्य सृजन में लगे रही। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध। साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगल सूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। 1904 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमोल विवाह, पराधीनता, लगन, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। इस प्रेमचंद जी के जीवनी के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर देखिए। प्रेमचंद जयंती किस दिन में मनाती है? 31 जुलाई 2020। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी के पास लम्ही गांव में। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ? 31/7/1880। प्रेमचंद जी का असली नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद की माता कौन थी? आनंदी देवी। प्रेमचंद के पिता कौन थे? अजायब राय। प्रेमचंद जी के पत्नी कौन थी? शिवरानी देवी। प्रेमचंद जी को कितने संतानें थे? वे कौन कौन है? 3 संतानें थे। श्रीपत राय, अमृत राय, कमला राय। प्रेमचंद जी पहले क्या काम करते थे? अध्यापक। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का विशेषण कैसा है? उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद जी के महाकाव्यात्मक उपन्यास का नाम क्या है? गोदान। प्रेमचंद जी की अंतिम हिंदी कहानी का नाम क्या है? कफन। प्रेमचंद जी किस नाम से प्रसिद्ध है? कलम का सिपाही।
प्रेमचंद जी की कहानी संकलन का नाम क्या है? मानसरोवर। प्रेमचंद जी की कार्यक्षेत्र क्या क्या है? अध्यापक, लेखक, पत्रकार। हिंदी साहित्य के लिए उनका सम्मान क्या क्या है? कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक आदि कार्य है। प्रमुख उपन्यास क्या क्या है? सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गोदान। प्रेमचंद के साहित्य जीवन किस भाषा में हुआ? उर्दू। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम क्या है? 100। प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में आया? सरस्वती पत्रिका। प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? शौक शादी। गोदान उपन्यास का नायक और नायिका कौन कौन है? खोरीराम और धनिया। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए कहाँ गए? मुंबई। किसानों की दर्द भरी अवस्था किस उपन्यास में चित्रण किया? गोदान। प्रेमचंद जी का देहांत कब और कहाँ हुआ? 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा इस वीडियो आप लोगों को पसंद हुआ तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए।